सभी लोग बहुत अच्छे से उसको पढ़ते हैं और बहुत से लोगों ने इस बात को जाना है। अच्छे से लोग बोलते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता और सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता और धर्म के मार्ग में वह मेरे निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हम शायद ये सारी बातें भूल जाते हैं। हम बोलते हैं कुछ है, सोचते कुछ है और करते कुछ है। हमारे जीवन जो परमेश्वर का वचन बताता है, हम कहते हैं कि हम उसके मुताबिक चल रहे हैं और उसके मुताबिक कर रहे हैं, पर शायद हम कर नहीं पाते। आगे लिखा हुआ है, चौथी आयत को बुलंद आवाज से पढ़ें। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। कहते हैं सर, हम शायद इस बात को बयां करते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी मुझे कुछ खौफ ना होगा, मुझे कोई डर ना होगा, मुझे कुछ परेशानी ना होगी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हम जानते हैं कि वो मेरे साथ रहता है। ना वो कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। पर यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, नुकसान से नहीं डरूंगा। उर्दू की बाइबल में क्या लिखा हुआ? बल्कि राह मौत के साए की वादी में से मैं मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, कि मैं वहां से होकर के गुजरूं, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। चाहे कैसे भी बला हो, चाहे कोरोना वहां पर खड़ा हो, चाहे फंगस वहां पर खड़ा हो, नहीं बीमारी है, पता है लोगों, घबराने की जरूरत नहीं है। उस खुदावंद पर भरोसा रखे, उस खुदावंद पर ईमान रखे, क्योंकि वही हमारा सहायक है, वही हमारा छुड़ाने वाला है, वही हमारा रक्षक है, वही हमको बचाने वाला है, वही हमको छुड़ाने वाला है, वही हमारी हिफाजत करने वाला है, कोई और नहीं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। आगे क्या लिखा हुआ बेटा? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ, उर्दू में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। कैसे? तेरे सोटे और तेरी लाठी, तेरे सोटे से। कहना सोटे से, भैया पापा ने बहुत पीटा सोटे से। तेरे सोटे से, लाठी से तो पुलिस ही पीटती है जब गलती होती है। तेरे सोटे से और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। पिट जाते हैं तो कहां तसल्ली है, कहां शांति? अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, पर अच्छी बात है अगर दूसरा कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय और उसका 17वां पद पढ़े। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पढ़े हिंदी में। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अरे अनंत महिमा क्या बात उत्पन्न है, करता कैसी जाता बात कर रहे हैं पादरी साहब, ये कैसे, क्या आपने बता दिया? फिर से पढ़े इस बात को। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हमारे लिए क्या करता है? अनंत महिमा उत्पन्न करता है, अनंत महिमा उत्पन्न करता है। खुदा के लोगों, कई बार हमारा हल्का सा क्लेश, हमारी जरा सी मुसीबत, हमारी जरा सी परेशानी हमको बहुत परेशान कर देती है। खुदा के लोगों, हम परेशान हो जाते हैं। अब क्या होगा? हमारे परिवार का होगा जरा सा जुकाम,
आजकल तो किसी को जुकाम हो जाए और खांसी आने लगे तो भैया जांच वांच कराने का सोचे, बच्चों से थोड़ा दूर रहे, ऐसा ना हो कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। भैया ये भी सोच ले कभी कि कोरोना के अलावा भी हल्का सा इन्फेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे लिए कैसा बहुत महत्वपूर्ण। अगर परेशानी आ रही है घबराइएगा नहीं। इन दिनों में बहुत से लोग परेशान है, बहुत से लोगों के बिजनेस से चल रहे, नौकरियां छूट गई है, पैसे की दिक्कत है, घर में कलह हो रही है, तरह तरह से और मुसीबतें हैं, पर खुदा के लोगों हल्का सा क्लेश अनंत महिमा उत्पन्न करता है। इस क्लेश को शांति में तब्दील कर दीजिए। खुदा से कहिए खुदावंद मेरे जीवन में क्लेश नहीं। अगर आपको लगे कि आपके घर में क्लेश हो रहा है, आपके घर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसी समय ठहर जाइएगा, क्योंकि वो काम शैतान का है। हमें वो परेशान कर रहा है, हमें उसको झड़कने की और डांटने की और अपने बीच से दूर करने की जरूरत है। बाइबल बताती है शायद हम इसी दुनिया में एक ही बात को सोचते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 19, 20 और 21 पद को पढ़े। यदि हम केवल इसी जीवन में, यदि केवल हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, लोग सोचते हैं कि भैया जो कुछ है सिर्फ इसी जीवन में, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जीवन के यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है यदि हम केवल इसी जीवन में, यदि केवल हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। किससे आशा रखते हैं? मसीह से। मसीह से। सिर्फ इसी जीवन में। भैया जो कुछ है भैया मरने के बाद में किसने देखा है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा विश्वास ये है, हमारे और आपका विश्वास। क्या आप सिर्फ उतना ही विश्वास करते हैं? छोटी सी राई, एक दाना जब वो उगता है तो बहुत से साग पात से बड़ा होता है, एक बड़ा पेड़ हो जाता है, बहुत से लोग छाया करते हैं उसमें। हमारा विश्वास राई के दाने बराबर हो। लिखा हुआ है हम इसी जीवन में आशा न रखें, पर अनंत जीवन हमारे लिए आगे है। लिखा हुआ है कयामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है तो वह मर भी जाए तो अभी जिंदा रहेगा। और उसके आगे लिखा हुआ है अगर हम उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो अनंत जीवन हमारा है, हमेशा की जिंदगी हमारी। और यहां पर खुदा का कलाम बता रहा है हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हम सारे मनुष्यों से अधिक अभागे, हम अभागे हैं। ओ, हमें आशा ही नहीं, आगे के बारे में सोचा ही नहीं हमने कभी। बाइबल बताती है धर्म के मार्ग में जीवन है, उसके मार्ग में मृत्यु का पता भी नहीं, मौत है ही नहीं। क्रिश्चियनों के लिए जीवन में, मसीहियों के जीवन में मृत्यु है ही नहीं। यहां पर खुदा के कलाम बता रहा है कि हम और मनुष्य से अभागे हो जाते हैं जब हमारे जीवन में आशा नहीं रहती है। खुदा के लोगों आज आशा का संदेश हमारे और आपके लिए कि हम उस पर, उस खुदावंत पर विश्वास करें, उस पर आशा रखें, उस पर तवक्कुल करें। आगे बढ़े बेटा। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और ये बात हमें जानने की आवश्यकता है। मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। उनमें से वो पहला फल है। तो मसीह यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा मुक्तिदाता, हमारा छुड़ाने वाला पहला फल है। जी बेटा। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, हाँ, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का, मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। पुनरुत्थान भी आया, जी उठना भी आया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूं, कयामत और जिंदगी मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है तो वह मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो मुझ पर ईमान रखता है वह कभी ना मरेगा। हम मौत से ना डरें, हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनुष्य आज है और कल ना रहेगा। पर हमारे पास में एक जीवित आशा है कि हम परमेश्वर के साथ में सदा सदा लो रहेंगे।
पर क्या अपने गुनाहों के साथ में? नहीं, हमें अपने गुनाहों से छूट करके परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बिताना है। हमें सांसारिक जीवन नहीं जीना है, पर परमेश्वर में आत्मिक जीवन जीना है। परमेश्वर की आत्मा को पुकारें और उससे कहें, परमेश्वर हमारे जीवन में आ जा। बढ़े बेटा आगे जी। और जैसे आदम में सब मरते हैं, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया, मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जैसे आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिलाए जाएंगे। शायद हो सकता है हमारे जीवन में मौत का खौफ, बीमारी का खौफ, अब क्या होगा, आगे क्या होगा। पक्षी की ओर देखो, नहीं बोते हैं ना काटते हैं, पर फिर भी परमेश्वर इनकी चिंता करता है। चींटियों की तरफ देखो, खुदा इनकी फिक्र करता है। क्या खुदावंद हमारी फिक्र नहीं करता? वो हमारी और आपकी सबसे ज्यादा फिक्र करता है, क्योंकि इंसान को जब उसने बनाया तो सबसे बेहतर बनाया। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब मनुष्य को बनाया उसने कहा ये बहुत अच्छा है। सब चीजें तो कहीं अच्छा है, पर जब मनुष्य को बनाया उसने कहा बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे लोग हो, परमेश्वर की नजर में बहुत अच्छे हो, क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत मोहब्बत करता है। खुदा का कलाम बता रहा है, आगे पढ़े। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता, वह सारी प्रधानता, और सारा अधिकार, सारा अधिकार, और सामर्थ का अंत करके, सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। हालेलुया, राज्य पिता के हाथ में सौंप देगा। सौंप देगा। जब वो क्रूस पर था तब उसने कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप रहा हूँ। वो सारी चीजें जब खत्म होंगी तब वो राज परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। खुदा के लोगों, उस राज में हम और आप पिता है, हम और आप होंगे। क्या हमारा विश्वास है? अगर हम इस बात की आशा नहीं रखते हैं कि केवल इसी जीवन में आशा रखते हैं, मसीह सिर्फ इसी जीवन में, परमेश्वर हमें ये कर दे, वो कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, सारी आशीषें दे दे, सिर्फ इस जीवन में, ताकि लोगों हमारे पास होप है, एक आशा है, एक उम्मीद है। हे आशा धरे हुए बंधुओं, गढ़ की ओर फिरो, मैं बदले में तुम्हें तुरंत देगा। हमें खुदावंद पर विश्वास करना है, उस पर ईमान रखना है, इस बात को जानना है कि परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर पढ़े यूहन्ना उसका 8:51 और 52 जी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, सुनिएगा, यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, यानी परमेश्वर के कलाम को मानेगा, उस पर चलेगा जी, तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया, वह अनंत काल तक मृत्यु को ना ना देखेगा। हमारे और आपके लिए आशा है, अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हम परमेश्वर के वचन पर चले। मैं आज सुबह इस बात को पढ़ रहा था। मैं जब सुबह उठा तो सुबह उठ करके थोड़ा सा मनन कर लेता हूँ, तो मैं मनन कर रहा था, और उस वक्त जब मैं इसको पढ़ने लगा बात को, तो मुझे बहुत आशीष मिली। खुदा का कलाम यहाँ पर बता रहा है, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा जी। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया हमने है जान लिया है कि तुझ में दुष्ट आत्मा अरे है। तू तो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर अरे गए, बहुत से भविष्यवक्ता भी मर गए जी। और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न मृत्यु चखेगा। का साथ ही चलेगा। अरे कैसी बात कर दी भैया। पर खुदा के खिलाफ जो विश्वास करते हैं तो उस खुदावंद यीशु मसीह पर, उनके लिए एक उत्तम आशा है। हमारे और आपके लिए, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत जीवन उसका है, वो मृत्यु के साथ को नहीं चखेगा। आज परमेश्वर के लोगों, हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, उस खुदावंद पर विश्वास करने की जरूरत है। कि बाइबल बताती है, मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, है ना, ऐसे लिखा है ना, मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। ये आप सबको मिल सकता है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय का
55, 56। हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? तेरी जय कहाँ रही? जी। हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ तेरा रहा? डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। पाप है। और खुदा पाप के लोगों, ये बात समझिएगा, मृत्यु का डंक क्या है? पाप। यानी हम पाप करते हैं तो पाप हमको डसता है, गुनाह करते हैं तो हम मृत्यु की तरफ जाते हैं। कहते भैया कोबरा अगर काट लेगा तो बचेगा नहीं इंसान, और पाप काटेगा तो क्या होगा? तब भी मरेगा। मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। और पाप का बल क्या है? व्यवस्था। व्यवस्था। पाप का बल क्या है? व्यवस्था। अगर हम व्यवस्था से इधर उधर हुए, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आया, व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं आया। हम लोग क्या करते हैं? अरे यीशु मसीह में सब कुछ ठीक है। और मैं आपसे कहता हूं कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है तो सही ढंग से, तो उस पर ईमान रखना है तो ठीक से। खुदा के कलाम यहां पर बता रहा है, जी पढ़े। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। हमें क्या करता है? जयवंत करता है। मौत पर जयवंत करता है, बीमारियों पर जयवंत करता है, तमाम प्रकार की परेशानियों पर जयवंत करता है। हिम्मत रखिएगा, खुदा के लोग विश्वास रखिएगा, खुदा मदद भेजेगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका सहायक नहीं है, सबने मुंह फेर लिया है, शायद रिश्तेदारों को फोन किया, अजीजों को फोन किया कि हमारी जरूरत के हमारी मदद कर दें, शायद कोई मदद के लिए खड़ा ना हो, वो खड़ा है आज। ना वो सोता है ना वो उगता है। हमारी सहायता कहां से आएगी? हमारी सहायता सेनाओं के यहोवा की ओर से आएगी, कहीं और से नहीं आएगी। अगर आप सोचते हैं कि हमारी सहायता कहीं आएगी, शापित है वे व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा, धन्य है वे व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा करता है। हम क्या शापित होना चाहते हैं या धन्य होना चाहते हैं? परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में एक उत्तम आशा लेकर के आया है कि जब हम उस खुदावंत पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए अनंत जीवन रखा है, हमारे लिए मृत्यु नहीं है। हमारे पास में एक उत्तम आशा है। हमारा हल्का सा क्लेश हमारे जीवन में अनंत जीवन में पहुंचाता है, पर हम अगर उस पर विश्वास नहीं करते तो वहीं पर हमारे जीवन में ये पाप है। खुदा के लोगों, आज उस खुदावंत पर विश्वास करें, उस पर ईमान लेकर के आए, खुदावंत से कहें, खुदावंत हम पर फजल कर, हम पर अनुग्रह कर। आज बहुत सी बातें मेरे पास में मैंने नोट करी हैं, पर हम सिर्फ दुआ करेंगे और इस बात को कहेंगे कि परमेश्वर हमें कुवत दे, हमें सामर्थ दे, हमें बल दे, हमें शक्ति प्रदान कर, हमें ऐसी आशीष दे जिसकी सबको जरूरत है। मैं प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? बहुत सी बातें मेरे पास में कहने के लिए, और आज सिर्फ यहीं पर हम खुदा से कहें, खुदावंत हम पर रहम कर, हम पर दया कर, हमें अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर, अपनी बड़ी करुणा दे, अपनी सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण कर, दया कर, दया कर।